Good morning, students. So today we are going to discuss another important questions related to D and F block element. So first one is coinage metal. देखो ये important definition है coinage metal. So what is coinage metal? Copper, silver and gold. ठीक है, तीन चीजों से मिलकर जो बनता है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, नॉट अटैक्ड बाय वाटर, एयर एंड दस रेजिस्टेंट टू कोरिजन. ठीक है, कॉइनेज मेटल मतलब जो आपके कॉइन्स को बनाने के लिए मेटल यूज होते हैं वो कौन सा होता है? एक कॉपर और एक सिल्वर और एक गोल्ड. इन तीनों को मिलकर आपका कॉइन बनता है और उसी को हम कॉइनेज मेटल बनते हैं. इनको हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये वाटर से कोई अटैक नहीं होता, इनके ऊपर एयर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और कोरोजन इनके ऊपर होता ही नहीं, रेजिस्टेंट टू कोरोजन होते हैं ये एलिमेंट, इसलिए ये कॉइनेज मेटल के अंदर इन्हीं मेटल्स को यूज किया जाता है. सो ये एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी. और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वाई मैंगनीज 2 पॉजिटिव कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन Fe2 पॉजिटिव टुवर्ड द ऑक्सीडेशन टू देयर +3 स्टेट. ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज हम. देखो बोलता है जो मैंगनीज 2 पॉजिटिव के कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं Fe2 पॉजिटिव से टुवर्ड द ऑक्सीडेशन स्टेट टू देयर +3. जब उनकी हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की तरह बात करेंगे तो इसका कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा. ऐसा क्यों? सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पूछा क्या है. सो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंगनीज का ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर 25, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे Ar18 3d5 4s2. उनको फिल कर दिया आपने, देखो 5 भर दिए, 4s में 2 भर दिए. अब क्या है, Mn2 पॉजिटिव की बात है. 2 पॉजिटिव मतलब उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, तो 25 में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए यानी कि 23 बन रहे हैं वहां पे. तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे रिमूव होंगे? सो सबसे पहले आपके s इलेक्ट्रॉन से रिमूव होते हैं. सो s इलेक्ट्रॉन से रिमूव होंगे. सो s में है कितने? 2. यहां से रिमूव करके ये सेटिस्फाई हो गया 2 पॉजिटिव. सो यहां से हमने 2 पॉजिटिव को रिमूव कर दिया और 3d5 यहाँ पे फिल कर दिया. ठीक है, अब हम फर्दर मूव करते हैं. नेक्स्ट जो हमें दिया हुआ एलिमेंट फेरस यानी कि आयरन. इसमें दिया हुआ है Z इज इक्वल टू 26 आयरन का 26 Ar18 3d6 4s2. ठीक है, एटॉमिक नंबर 25 है, इसका 26 था, 18 यहाँ पे फिल हो गए. नोबल गैस रिप्रेजेंट, देखो जो हम लिखते थे 1s2 2s2 2p6 3s2 उन सभी को एक नोबल गैस ने 18 तक रिप्रेजेंट कर दिया. 18 यहाँ पे हो गए, 2 20 और 6 26 हो गए. यहाँ पे भी आपने फिल कर दिया. यहाँ पे 2 पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ से आपके S में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए और यहाँ पे 3d6 आ गया. अब बात आ रही है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे ये ज्यादा स्टेबल क्यों हो रहा है. सो देखो यहाँ पे 3d5 और यहाँ पर था आपका 3d6. सो इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट टू कन्वर्ट Mn3 पॉजिटिव. अब Mn2 पॉजिटिव पे 3d5 है, अब यहां से आपने इसको Mn3 पॉजिटिव बनाना है जब, तो यहां से इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव और करना पड़ेगा. बट वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मोस्ट डिफिकल्ट होगा क्योंकि ये क्या है, कंप्लीटली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. कंप्लीटली फुली फिल्ड और कंप्लीटली हाफ फिल्ड जो होती है वो मोस्ट स्टेबल होती है. उसको तोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है और बहुत ही मुश्किल होता है उस स्टेबिलिटी को तोड़ना. इसलिए ये बोल रहा है कि मैंगनीज 2 पॉजिटिव का कंपाउंड ज्यादा स्टेबल देन Fe2 पॉजिटिव टुवर्ड द ऑक्सीडेशन स्टेट टू +3. सो यहां पर क्या हो रहा है कि डिफिकल्ट है रिमूव करना इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम इट टू कन्वर्ट इनटू Mn3 पॉजिटिव. ऑन द अदर हैंड अब हम Fe की बात करें तो Fe हैज कन्फिग्रेशन, देखो ये आपने कन्फिग्रेशन लिखी हुई है और Fe2 पॉजिटिव की देखो यहाँ पे लिखी हुई है. अब जब आपने Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव बनाना है तो यहाँ पे 3d6 है, तो इजीली आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं. तो इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली टू फॉर्म Fe3 पॉजिटिव विच गिव अ स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन. जब यहां में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर ये Fe3 पॉजिटिव बनेगा तो ये 3d6 का आपका 3d5 बन जाएगा और 3d5 आपकी फिर से कंप्लीटली फील्ड, ये वाली स्टेज आ जाएगी फिर से. ठीक है, तो यहां पर तो मुश्किल है Fe3 पॉजिटिव बनना, बट
सॉरी यहाँ पे मुश्किल था Mn3 पॉजिटिव बनना, बट यहाँ पे आसान हो जाएगा। और आसान होने के लिए 3d6 में से आपका 3d5 ये रह जाएगा और Fe3 पॉजिटिव आपका इजीली फॉर्म हो जाएगा। सो Fe3 पॉजिटिव फॉर्मेशन यहाँ पे लूज करेगा जब इलेक्ट्रॉन, तो इजीली विच गिव अ स्टेबल हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन कितनी आ जाएगी 3d5। इसलिए आपका Fe3 पॉजिटिव विल बी मोर स्टेबल देन Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, सो क्वेश्चन यही था आपका कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। सो Fe3 पॉजिटिव आपका मोर स्टेबल होगा देन Mn2 पॉजिटिव। सो ये थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर क्वेश्चन आया था। सो यहाँ पे आपका Mn2 पॉजिटिव का कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हुआ Fe2 पॉजिटिव के कंपाउंड से, क्योंकि 3d5 कंप्लीटली हाफ फील्ड था। और अगर यहाँ पे बात करें Fe3 और Fe2 की, तो आपका Fe3 पॉजिटिव वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा Fe2 से, क्योंकि वो फिर से 3d5 को अटेन कर लेगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद आते हैं आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। जस्ट इसका रिव्यू ले लेंगे हम किसमें क्या क्या होता है। देखो, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आपके एफ ब्लॉक डी में जैसे हमने बात की, उसी तरीके से इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को ही इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। और इन एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका एफ ऑर्बिटल में लाई करेगा। ठीक है, एफ ऑर्बिटल में जाता है, जिसकी वजह से इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट भी बोलते हैं। और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है n-2, एफ जाएगा आपका 1 से लेकर 14 तक, और n-1 डी 0 से 1 तक, और ns2। और ये जो आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है ये पीरियोडिक टेबल के सबसे नीचे होते हैं। ठीक है, लाई एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और इसमें ये क्या होता है, इसमें 2 रोज होती हैं और हर रो में 14 एलिमेंट्स कंटेन किए जाते हैं। सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन की। तो आपने इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन को याद रखना है। इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट डी सब शेल फिल्ड होती है और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में एफ सब शेल को फिल किया जाता है। ठीक है, सो एफ ब्लॉक एलिमेंट को आप इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। सो ये इसमें हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के बारे में पढ़ेंगे जो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंडर आएंगे। सो क्वाइनेज मेटल क्लियर हो गया आपको, और ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का एक जस्ट रिव्यू था। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो।